वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ डिजाइन डिकोडेड बाय डिजाइनरी। आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, विच इज कॉल्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए जो क्रिएटिव है उसके लिए इमेजिनेशन का टॉपिक सबसे क्रिएटिव या सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। नाउ डिजाइन कॉलेजेस ना बहुत वैल्यू करते हैं आपकी इमेजिनेशन को। क्यों? क्योंकि कोई रीसेंट एनिमेशन मूवी याद है जिसमें डॉग्स बात करते हैं या फिर जिसमें कार्स बात करती हैं, अपने आप चलती हैं? कुछ ऐसी एनिमेशन मूवी जिसमें स्पेस रॉकेट्स हैं और ऐसे डायमेंशंस उनने एक्सप्लोर करके रखी हैं, जैसे कि एवेंजर्स। किसी की इमेजिनेशन का ही तो स्वरूप है पूरा का पूरा एवेंजर्स। या फिर कोई भी ऐसी एनिमेटेड मूवी या नॉन एनिमेटेड मूवी, नॉन फिक्शन बुक्स, ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न इमेजिनेशन। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ना आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन या बहुत बेसिक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि एक स्पून का वहाँ पे इमेज बना हुआ है। नाउ उनने बोला कि स्पून को एक कैरेक्टर में डेवलप करना है या बिल्ड करना है। यू विल थिंक, यू विल इमेजिन। कुछ लोग तो शायद हो सकता है उसमें नाक आंख बना दें उसको और उसको वहीं छोड़ दें। कुछ लोग होंगे who will let their imagination run wild। स्पून को टेढ़ा मेढ़ा किया, मे बी उसका जो बॉडी वाला पार्ट है उसको स्प्रिंग की तरह बना दिया, उसकी आंख नहीं बनाई। और लेट्स से अगर स्पून अंधी होती तो, या फिर स्पून के पैर होते और वो बहुत तेज दौड़ सकती तो क्या स्पून रेस, जो लेमन एंड स्पून रेस याद है स्कूल में जो खेलते हैं, व्हाट इफ लेमन एंड स्पून रेस एक्चुअली स्पून ही कर रही हो? ऐसी चीजें ना आप जब स्केच करोगे तो एक बड़ा कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन बन के आता है। और कई बार ना ये कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन को ना लगाम लगाना जरूरी होता है। जस्ट लाइक एनी एनिमेटेड जो मूवीज होती हैं, हम उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये सच में होता, अगर सच में होता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। सिमिलरली जो इमेजिनेशन का जो लेवल है इनटू एनआईडी या फिर एनआईएफटी, आईआईटी, आर्किटेक्चर, किसी भी एग्जाम में, इट शुड हैव अ स्पेस जहां पर आप उसको रोक सको, जहां पर आप उसको लॉजिक के साथ में बांध रखो। सिर्फ लॉजिक की बात आ गई है, एनआईडी में ना हमको एक बहुत बढ़िया सा इमेजिनेशन का ट्रिक सिखाया था जिसका नाम था रेड। अब वो ट्रिक में ना ये बोलता है कि रेड मीन्स आर इज फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड ई इज फॉर एग्जैजरेशन, डी इज फॉर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट अ चेयर। आपने चेयर को पहले तो रिकॉग्नाइज किया कि ओ चेयर क्या है, कंफर्ट के लिए एक प्रोडक्ट है। देन आपने ई में एग्जैजरेट करना शुरू किया, चेयर को मे बी बेंड कर दिया या उसके पूरे लेग्स ऐसे कर दिए, मे बी चेयर के जो लेग्स हो वो शेर के लेग्स हो। आपने उसको एग्जैजरेट किया एंड उसके बाद में डी इज फॉर डिजाइन। और डिजाइन ना अगेन किसी लॉजिक के साथ में होता है या किसी इंसान के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। आपने ना वो पर्पस ऐड किया। लेट्स से यू स्टार्टेड टू मेक अ चेयर फॉर एन एस्ट्रोनॉट और मे बी अ प्लेफुल चेयर फॉर अ किड, जिसमें चेयर के पैर ना थोड़े से क्लमजी से हैं तो बच्चों को बैठने में उस पर मजा आ रहा है। सी, जस्ट बाय यूजिंग इमेजिनेशन एंड द प्रोसेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड, हमने एक्चुअली एक अच्छा सा चेयर डिजाइन कर दिया। That's one of the reason why डिजाइनरी के लोगों में एक रेड पार्ट है। I love the color red and I love the concept of red in terms of imagination। इस तरीके की ढेर सारी स्किल्स हैं जो आगे भी हम लोग बताते रहेंगे एंड जो जरूरी है टू क्रैक एनी ऑफ द डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स, इनफैक्ट एनी ऑफ द क्रिएटिव एग्जाम्स। ये स्किल्स ना सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करने का तरीका नहीं बताएंगी, बट दे विल मेक यू मोर क्रिएटिव। So if you want to be more creative, keep watching our videos every day at 9 p.m. and see you in the next one.